आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी बीजेपी की दुर्गति में सरकार संगठन दोनों ही जिम्मेदार, सुधरने को नहीं कोई तैयार। अखिलेश के मॉनसून ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले मुंगेरी लाल का हसीन सपना। किया जाएगी आईएएस पूजा खेड़कर की अफसरी, यूपीएससी ने दर्ज कराई एफआईआर। पटना से रांची तक नेटवर्क नीट सॉल्वर्स गैंग कैसे करता है काम। जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव, नाम लेंगे वापस। जीतूंगा तो अमेरिका में लाऊंगा इजराइल की तरह आयरन डोम, ट्रंप का चुनावी वादा। बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, ट्रंप ने किसे दी धमकी। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज या फिर साइबर अटैक, क्यों ठप हुआ सिस्टम। सोनाक्षी सिन्हा के पति ने शादी को लेकर दिया बड़ा बयान। और टीम के ऐलान से पहले जमकर गहमा गहमी, सामने आई मीटिंग के अंदर की बात। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलबाजी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जाहिर है कि इसके लिए भाजपा नेताओं की गतिविधियां ही अधिक उत्तरदायी है। ऐसा लगता है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किसी को भी पार्टी की चिंता नहीं है। सभी अपने व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी को ताक पर रख दिए हैं। पार्टी यह समझ नहीं पा रही है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा गर्म होती है तो इसका सीधा असर आगामी उपचुनावों में देखने को मिल सकता है। जिस तरह लोकसभा चुनावों के बाद कार्यकर्ताओं का मॉरल गिरा है, उसका प्रभाव 2027 विधानसभा चुनावों तक में दिख सकता है। यदि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में भाजपा 33 सीटों पर ही सिमट गई तो इसके लिए केवल राज्य सरकार को दोष देना सही नहीं है। लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा के लिए बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें भी सरकार और संगठन दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पर हफ्ते भर से पार्टी लाइन लेंथ सही नहीं करती नजर आ रही है। सुधरने को कोई तैयार नहीं है, चाहे वो सरकार के लोग हो या संगठन के। उत्तर प्रदेश में चल रही तमाम सियासी अटकलों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मॉनसून ऑफर दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। उनके इस ऑफर पर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि मॉनसून ऑफर को 2027 में जनता और कार्यकर्ता फिर 47 पर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं कर सकता। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2027 में 2017 दोहराएंगे और फिर कमल की सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ गई है। विवादों में घिरने के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी क्यों रद्द न की जाए और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें क्यों न रोका जाए, इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। चालसाजी, धोखेबाजी, आईटी एक्ट और दिव्यांगता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच को आईएएस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कराया गया है। नीट पेपर लीक में पहली बार साफ हो गया है कि सॉल्वर्स गैंग ने एमबीबीएस के तेज तर्रार छात्रों का इस्तेमाल किया था। संजीव मुखिया के रिश्तेदार और खास गुर्गे रॉकी ने कुछ दूसरे लोगों के जरिए इन छात्रों तक पहुंच बनाई और पेपर सॉल्व कराया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पैसे के लिए पेपर सॉल्व करने वाले इन छात्रों ने क्या यही पेपर आगे भी लीक किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लीक बड़े पैमाने पर होने का शक पैदा होता है। बिहार में अब तक 5 मेडिकल छात्रों की पुलिस हिरासत से पेपर लीक की सारी कड़ियां जुड़ती जा रही है। जांच का दायरा 7 सूबों में फैल चुका है और अब तक 46 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक में किसका क्या रोल था। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन अपनी उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं। न्यूज मैक्स ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के दौर से बाहर हो सकते हैं। पत्रकार मार्क्स हेल्परीन ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में पद छोड़ने पर सहमत हो गए हैं।
वह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपने उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन नहीं देंगे। वह एक कैंडिडेट की ओपन प्रक्रिया का समर्थन करेंगे, जिसमें कुछ अन्य उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुल सकता है। हालांकि खबरें ये भी है कि कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जा सकता है। पिछले दिनों हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर भारी दिखते नजर आए, जिसके बाद से जो बाइडेन के हेल्थ और खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल उठने लगे थे। अब राष्ट्रपति पद के चुनावी दौर से जो बाइडेन हटने की घोषणा कर सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मिलवॉकी में रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार देश की सुरक्षा के लिए आयरन डोम बनाएगी। ट्रंप ने मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल के पास आयरन डोम है, उनके पास मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल पर 342 मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन इनमें से एक मिसाइल ही थोड़ी बहुत निशाने पर लगी थी। अन्य देशों के पास इस तरह का सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए और हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है? हम हमारे देश के लिए ऐसा ही आयरन डोम बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके और हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। गुरुवार को रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी है। उन्होंने फिलिस्तीनी संगठन हमास को धमकाते हुए कहा कि अगर उनके राष्ट्रपति बनने से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। 7 अक्टूबर को हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था उनमें से अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि हम अपने बंधकों को वापस चाहते हैं। अच्छा होगा कि मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप के इस बात पर उनके समर्थक भी अपना समर्थन जताते नजर आए। वो उन्हें वापस लाओ के नारे लगा रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट 365 के सर्विसेज दुनिया भर में ठप होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसका बड़ा असर एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सर्विसेज और दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज पर पड़ रही है। इस पूरे आउटेज की वजह से क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट को बताया जा रहा है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट और कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स को साइबर हमलों से बचाने का काम करती है। कंपनी ने एक बड़ा अपडेट रिलीज किया था जिसकी वजह से लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोग इसे साइबर अटैक से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल शुक्रवार की सुबह विंडोज पर काम करने वाले लाखों सिस्टम पर ब्लू स्क्रीन या शट डाउन होने की दिक्कत आना शुरू हुई। इस दिक्कत की वजह क्राउड स्ट्राइक को माना जा रहा है, जिसने अपना नया अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजर्स पर असर पड़ रहा है। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल अपनी शादी के बाद से ही लोगों की जुबां पर चढ़े हुए हैं। बीते दिनों एक्ट्रेस ने अपनी डेटिंग से लेकर मैरिज लाइफ की कई तस्वीरें शेयर की थी। अब खुद ज़हीर इकबाल ने बताया है कि इस शादी से पहले सलमान के पिता सलीम खान ने उन्हें क्या सलाह दी थी। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर खान की शादी पर सोशल मीडिया पर खूब शोर मचा हुआ है। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी शादी पर उठने वाले सवालों का कई जगह जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि उनके प्यार के बीच धर्म की बात कभी नहीं आई। इतना ही नहीं, शादी से पहले सोनाक्षी के पिता और भाई को लेकर भी खूब खबरें आम हुई थी। श्रीलंका दौरे के लिए T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या को उप कप्तान तक नहीं बनाया गया है। टीम के सिलेक्शन को लेकर 2 दिनों तक मीटिंग चली और दोनों दिन कई घंटों तक स्क्वाड पर चर्चा की गई। अब खबर सामने आई है कि टीम के चयन को लेकर तीखी बहस और मतभेद भी हुआ है। बता दें कि टीम इंडिया का श्रीलंका दौरा 27 जुलाई से शुरू होगा और 7 अगस्त तक दोनों देशों के बीच T20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 2 दिन कई घंटों तक मीटिंग चली और इस दौरान तीखी बहस और मतभेद के बीच कई खिलाड़ियों को मीटिंग के दौरान ही कॉल लगाया गया। इन प्लेयर्स के साथ टीम के भविष्य को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान शेयर किए गए। यह वार्ता अन्य मीटिंग से काफी अलग रही, जिसके बाद यह लगभग तय हो गया कि टीम मैनेजमेंट फिलहाल T20 फॉर्मेट में सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल के लीडर का स्वरूप देख रही है।